चलिए सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक मिस्टर अगस्ते तानो कोइमे, ग्रुप सीईओ एक्याब्रिज ग्रुप यूएई मिस्टर मोहम्मद ताबिज, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, प्रमुख सचिव एमएसएमई आलोक कुमार जी, सीईओ जियोग्री ग्लोबल होल्डिंग्स मिस्टर पीटर जियोग्री और आज के इस यूपी एग्रीज के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये प्रसन्नता का क्षण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश समग्र विकास के जिन नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, कृषि और उससे संबंधित सेक्टर में भी वह प्रगति बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं अभियान का एक हिस्सा है जिसमें यूपी एग्रीज परियोजना के शुभारंभ के इस अवसर पर, जिसमें इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया जा रहा है और उन्नाव में, जनपद उन्नाव में एक यूपीडा के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर में केन पैक इंडिया द्वारा एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहां पे संपन्न हुआ है, जो यहां पर आज हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। ये लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत का एक निवेश, जो एफडीआई निवेश के अंतर्गत आएगा, यह यहां पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके अलावा यहां पर अन्य तमाम घोषणाएं भी हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी चेयरमैन इकबाल ब्रिज द्वारा फिशरीज के फील्ड में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, इसमें 4000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल लीड डेटा डिजिटल एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक की इस अभियान को भी कैसे हम आगे बढ़ा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं, इसके लिए डेटा बैंक की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस बारे में अभी यहां पर श्री परमेश शाह ने हम सबके सामने उस विजन को भी रखा है जो आगे चल करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक कारक बनेगा। जब हम देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के बारे में सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का ये राज्य स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी है। तो एक स्वतः हम सबके मन में एक भाव पैदा होता है कि बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि उस प्रकार का वातावरण और उस प्रकार की भूमि यहां पर पहले से मौजूद है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि में से एक और सबसे अच्छा जल संसाधन जिस एक राज्य के पास है, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से वह उत्तर प्रदेश राज्य है जिसके पास यह संभावना मौजूद है।
हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में जो लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है, अगर उत्तर प्रदेश में हम इस बात को देखते हैं तो कृषि योग्य भूमि में से 75% भूमि वह उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि में से एक मानी जाती है। और इसी का परिणाम है कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं के उत्पादन में, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, भारत के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। देश के अंदर कुल जो सब्जी उत्पादन होता है उनमें से 15% हिस्सेदारी और फल उत्पादन में भी 11% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत की कुल कृषि उत्पादन में